कुंभ राशि वालों कान खोलकर सुनिएगा, रक्षाबंधन के तुरंत बाद महाप्रलय शुरू होगा। झटके पे झटका लगने वाला है। 7 भयानक घटनाएं आपके जीवन में हर हाल में होने वाली है। सुनकर आपकी आंखों से खून के आंसू निकलने लगेंगे। आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि जो पिछले 7 जन्मों में नहीं हुआ, अब वह रक्षाबंधन के बाद आपके साथ होने वाला है। लेकिन साथियों, आपके 4 बड़े और अधूरे सपने भी रक्षाबंधन के बाद पूरे होने वाले हैं। लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती, आपकी एक छोटी सी भूल अगर हो गई तो साथियों, सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। रक्षाबंधन के तुरंत बाद एक ऐसा तूफान आपके जीवन में दस्तक देने वाला है जो पिछले 7 जन्मों में नहीं आया। लेकिन साथियों, वो तूफान सिर्फ बर्बादी का नहीं है। वो तूफान एक तरफ से आपको तोड़ेगा जरूर, लेकिन दूसरी तरफ से वो उस दरवाजे को भी खोलेगा जो 7 जन्मों से बंद था। और वो दरवाजा क्या है, ये मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले यह जानना जरूरी है कि आप इस मुकाम पर पहुंचे कैसे, आपने किन गलतियों की कीमत चुकाई, और अब रक्षाबंधन के बाद का समय आपके लिए किस तरह से बदलाव लेकर आ रहा है। बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हर एक शब्द जो मैं कह रहा हूं वो आपके जीवन से जुड़ा है। कुंभ राशि वालों से मेरा यह वादा है कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप अकेले नहीं रहेंगे। ब्रह्मांड आपके साथ है, शनिदेव का न्याय आपके पक्ष में है। और इस वीडियो को देखना खुद एक ऐसा ब्रह्मांडीय संकेत है जो बता रहा है कि अब आपकी बारी है, अब आपका समय आया है। साथियों, पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? पिछले 2-3 सालों में या शायद 5 सालों में, जब से शनि की 7.5 शुरू हुई, आपको ऐसा लगा कि सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है। जो धन था वो गया, जो रिश्ते थे वो खोखले निकले, जिस इंसान को आपने जान से ज्यादा चाहा उसने ही आपकी पीठ में छुरा घोंपा, जिनके लिए आपने अपने सपनों का गला घोंटा उन्होंने ही आपको साइड कर दिया, जिनके लिए आपने रात रात भर जागकर मेहनत की उन्होंने ही आपको ये तक नहीं बताया कि आप कितने काम के हो। क्या ये सब आपके साथ हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट में लिखिए, हाँ ये सब मेरे साथ हो रहा है, और मैं आपको बताऊंगा कि ये सब क्यों हो रहा था और अब ये सब क्यों बदलने वाला है। कुंभ राशि वालों, आप इस दुनिया के सबसे नेकदिल इंसानों में से एक हैं। आपका दिल इतना साफ है कि अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो आप अपना पेट काट कर भी उसे दे देते हैं। आपने लोगों को सहारा दिया जब वे टूटे हुए थे। आपने उन्हें अपने कंधे दिए, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा किया, उनके कर्ज चुकाए, उनकी विवादें सुलझाई, उनके लिए अपनी मानसिक शांति को दांव पर लगाया। और जब उनका समय बदल गया, जब उन्हें आपकी जरूरत नहीं रही, तो उन्होंने आपको ऐसे अनदेखा किया जैसे आप उनकी जिंदगी में कभी थे ही नहीं। ये सिर्फ विश्वासघात नहीं है साथियों, ये षड्यंत्र है। ये कलयुग का सबसे बड़ा पाप है। तुला राशि वालों, आप घर में होते हुए भी अकेले थे, महफिल में होते हुए भी अकेले थे। आपके अपने परिवार के लोग, माता पिता, जीवन साथी, बच्चे सब आपके साथ थे, लेकिन आपकी भाषा कोई नहीं समझता था, आपका दर्द कोई नहीं समझता था। आप चिल्लाकर कहते रहे, रोकर कहते रहे, लेकिन कोई नहीं सुनता था। और इसीलिए साथियों, आज आप अंदर से टूट चुके हो। आप ऊपर से मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर से एक ऐसा दर्द है जो किसी को दिखता नहीं। एक ऐसी जलन है जो अकेले में आंसू बनकर बह जाती है। आपने दूसरों की जिम्मेदारियां उठाते उठाते अपने शरीर को भूल गए, अपने सपनों को मार दिया, अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया। क्यों? ताकि आपके अपने खुश रह सके, ताकि उनका पेट भरे, ताकि उनके बच्चे पढ़ सके, ताकि उनकी दवाइयां आती रहें। और दुख तब होता है, कुंभ राशि बड़ा ध्यान से समझिएगा, दुख तब होता है जब वही लोग जिनके लिए आपने ये सब किया वही आपको धोखा देते हैं, वही आपको गलत समझते हैं, वही किसी और को अपना मानते हैं। आपकी माँ है और आपने उसके लिए सब कुछ किया, फिर भी आपकी माँ किसी और बच्चे को ज्यादा प्यार देती है। आपके बच्चे हैं जिनके लिए आपने रातों को जागकर काम किया, फिर भी वे आपसे ज्यादा किसी और को चाहते हैं। यही है कुंभ राशि का सबसे गहरा घाव। यही है वो नकारात्मक शक्ति जो पिछले कई सालों से आपको अंदर से खोखला करती जा रही। लेकिन साथियों, बस बहुत हुआ। इस दुनिया ने जितना खिलवाड़ करना था कर लिया, अब बारी आपकी है। मैं आपको एक बात और बताता हूं जो शायद आप खुद भी जानते हो लेकिन मानना नहीं चाहते। कुंभ राशि वालों की सबसे बड़ी बेवकूफी माफ करना,
कड़वा बोलना पड़ रहा है, लेकिन आपको सही राह मुझे ही दिखानी है। सबसे बड़ी बेवकूफी यह है कि जो इंसान आपको 10 बार धोखा दे चुका है, आप उसकी एक मीठी बात सुनकर उसे 11वां मौका दे देते हैं, उस पर अपना धन लुटा देते हैं, उस पर अपना दिल लुटा देते हैं, अपना सब कुछ उस इंसान पर कुर्बान कर देते हैं जो आपकी कद्र करना ही नहीं जानता। ये आपकी सबसे बड़ी नादानी है साथियों, और इसी नादानी की वजह से आप बार बार उसी दलदल में वापस जाते हो जहां से निकलने में आपने अपना सब कुछ खो दिया। लेकिन अब नहीं, अब ये चक्र टूटेगा। रक्षाबंधन के बाद से जो बदलाव आने वाला है वो इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ देगा और आप एक नई कुंभ राशि बनकर उभरेंगे। एक ऐसी कुंभ राशि जो जानती है कि अपनी कीमत क्या है, जो जानती है कि किसे देना है और किसे नहीं, जो जानती है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? कमेंट में जाइए और बताइए। अगर हाँ तो लिखिए हाँ, बिल्कुल यही हो रहा है मेरे साथ। साथियों, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप अपना दर्द, अपना गुस्सा, अपनी तकलीफ, ये सब आप अंदर दबा लेते हो। कोई कुछ कह दे तो आप कुछ नहीं बोलते, कोई गाली दे दे तो भी आप मुस्कुराते रहते हो, किसी ने धोखा दिया तो भी आप उसे माफ कर देते हो। बाहर से शांत लेकिन अंदर एक ज्वालामुखी धधकता रहता है। और यही दबा हुआ दर्द, यही घुटन साथियों आपके शरीर में बीमारियां पैदा कर रहा है। तनाव, हाई बीपी, सिर दर्द, नींद ना आना, दिल की बेचैनी, अंदर से एक ऐसी नकारात्मकता जो चैन नहीं लेने देती, ये सब उसी दबी हुई पीड़ा का नतीजा है। इसीलिए अब दिल में मत दबाओ। अगर कोई कड़वा बोले तो कड़वा जवाब दो, अगर कोई गाली दे तो उसे भी दो, लेकिन घुट घुट कर अंदर मत मरो, क्योंकि जितना घुटोगे उतना ही तबाह होगे। और कुंभ राशि, आपको तबाह नहीं होना है, आपको जीतना है, और जीतने का वक्त आ गया है साथियों। रक्षाबंधन के बाद से साथियों अब वो समय आ गया है जब मैं आपको उन 7 भयानक घटनाओं के बारे में बताना शुरू करूं जो रक्षाबंधन के तुरंत बाद आपके जीवन में होने वाली हैं। लेकिन इससे पहले एक काम कीजिए, अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करना एक ऐसा संकल्प है जो ब्रह्मांड को बताता है कि आप अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार हैं। और अगर आप शनिदेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय शनिदेव, जय शनिदेव। ये आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू कर देगा। कुंभ राशि वालों, आपको पता है कि आप किस धातु से बने हो? आप उस धातु से बने हो जो आग में जलकर और निखर जाती है। आप शून्य पर पहुंचकर भी दोबारा शुरुआत कर सकते हो। यही आपकी असली ताकत है, और इसी ताकत को अब शनिदेव की कृपा मिलने वाली है। जब शनि की कृपा होती है साथियों तो भिखारी राजा बन जाता है, और अब आपके लिए भी यही समय आने वाला है। लेकिन साथियों, यह जानना जरूरी है कि इससे पहले क्या क्या होने वाला है, क्योंकि बिना तूफान के इंद्रधनुष नहीं निकलता, बिना रात के सुबह नहीं होती, और बिना संकट के किस्मत नहीं बदलती। तो आइए एक एक करके मैं आपको सब बताता हूं। साथियों, रक्षाबंधन के बाद से ग्रहों की जो स्थिति है वह एक तरफ महाप्रलय जैसी है और दूसरी तरफ महायोग जैसी है। राहु इस वक्त धनिष्ठा नक्षत्र में विराजमान है, यह मंगल का नक्षत्र है। जब राहु में मंगल की ऊर्जा घुल जाती है तो एक ऐसी विस्फोटक स्थिति बनती है जो आपके जीवन को झकझोर कर रख देती है। रक्षाबंधन के तुरंत बाद नक्षत्र शतभिषा में प्रवेश करेगा, और इस दौरान शनिदेव आपकी राशि पर सीधी दृष्टि डाले हुए हैं। न्याय के देवता शनिदेव की नजर जब किसी राशि पर पड़ती है तो वो इंसान के सारे कर्मों का हिसाब करते हैं। जो पाप किए हैं वो सामने आते हैं, जो पुण्य किए हैं वो फल देते हैं। और कुंभ राशि, आपने पुण्य कितना किया है? बहुत बहुत ज्यादा। आपने लोगों के लिए जो किया वह पुण्य अब आपके खाते में है, और शनिदेव अब उस पुण्य का फल आपको लौटाने आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ सूर्य का सिंह राशि में गोचर है, और राहु केतु की तीखी स्थिति एक भयानक योग बना रही है जो आपके जीवन के हर क्षेत्र पर असर डालेगा। इस असर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस असर से आंख नहीं मोड़ सकते। और यही वो असर है जो उन 7 भयानक घटनाओं को जन्म दे रहा है। पहली भयानक घटना साथियों यह है कि रक्षाबंधन के बाद आपके करियर और व्यापार में अचानक रुकावटें आ सकती हैं। जो प्लान आपने बड़ी मेहनत से बनाए हैं वे अचानक रुक सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी राशि पर नजर लगने का खतरा है। इसीलिए यह बात लिखकर रख लीजिएगा, जो भी नया काम करने जा रहे हो किसी को मत बताओ,
नई गाड़ी लेना है, चुप रहो। कहीं घूमने जा रहे हो, चुप रहो। किसी से शादी तय हो रही है, चुप रहो। कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, चुप रहो। क्योंकि आपके आसपास ऐसे गुप्त शत्रु हैं जो आपकी तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपकी खुशी देखकर जिनकी आंखें जलती हैं, जो बाहर से आपके शुभ चिंतक बनते हैं लेकिन अंदर से आपकी बर्बादी के षड्यंत्र रचते हैं। ये बुरी नजर, ये तंत्र मंत्र का असर, ये अदृश्य रुकावट, ये सब रक्षाबंधन के बाद आपके रास्ते में आ सकती है। इसीलिए सावधान रहना जरूरी है। खतरे की घंटी बज रही है कुंभ राशि वालों। दूसरी भयानक घटना साथियों, यह है कि रक्षाबंधन के बाद आपके जीवन में एक ऐसा रिश्ता टूट सकता है जिसे आप अपनी जिंदगी की सांस समझते थे। जिस इंसान पर आंखें बंद करके भरोसा किया था, उसका असली चेहरा सामने आ सकता है। जो आपके साथ बैठकर खाना खाता था, उसकी कोई बड़ी साजिश उजागर हो सकती है। आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह विश्वासघात इतना गहरा होगा कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन साथियों, यह धोखा आपकी बर्बादी नहीं है। यह धोखा एक परीक्षा है, शनिदेव की परीक्षा। और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है, उसे शनिदेव उतना ही ज्यादा देते हैं जितना उसने खोया था, 10 गुना, 20 गुना, सुध समेत। तीसरी भयानक घटना साथियों, पुराने दबे हुए विवाद रक्षाबंधन के बाद ज्वालामुखी की तरह फट सकते हैं। घर में, परिवार में, रिश्तों में जो गलतफहमियां सालों से सुलग रही थी, वे अब भड़क उठेंगी। राहु का मंगल में प्रवेश इसी गहमागहमी का कारण है। अगर कोई व्यक्ति मन में पाप लिए बैठा था तो वह पाप अब सामने आएगा। तो रक्षाबंधन के बाद घर में और परिवार में थोड़ा संभल कर रहना, किसी से उलझना नहीं, किसी की बातों में आकर बड़ा खर्चा नहीं करना, क्योंकि खर्चों के स्वामी शनि हैं। और अभी शनि का इशारा है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। रिश्तेदारों का आगमन रहेगा रक्षाबंधन के बाद, लेकिन उन्हें खुश करने के लिए ऐसा कोई खर्चा मत कीजिएगा जिसके लिए बाद में कर्जा लेना पड़े। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। चौथी भयानक घटना, आपका स्वास्थ्य। साथियों, जो दर्द आपने सालों से दबाया है, वह अब शरीर से बाहर आने की कोशिश करेगा। नसों में खिंचाव होगा, रातों को नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया का शिकार हो सकते हैं। सिर दर्द, अत्यधिक मानसिक तनाव, हाई बीपी, ये सब आपको घेर सकते हैं। और अगर आप ध्यान नहीं दिया तो आपका शरीर अचानक जवाब दे देगा। ब्रह्मांड आपको जबरदस्ती आराम करवाएगा, बिस्तर पर लिटा देगा। इसलिए अभी से ध्यान रखना शुरू कीजिए। खान पान का ध्यान रखिए, आराम कीजिए और दिल की बात दिल में मत रखिए। पांचवी भयानक घटना साथियों, पैसों का संकट। अचानक कोई बहुत बड़ा अनपेक्षित खर्चा आपके सामने आ सकता है, अस्पताल का, कर्ज का, किसी जिम्मेदारी का, और आपको लगेगा कि पैसों का प्रवाह पूरी तरह से रुक गया है। जो धन कमा रहे हो वो बच नहीं रहा। यह शनि और राहु का संयुक्त प्रभाव है। और यह घोर संकट तब और बढ़ जाता है जब आप भावनाओं में बहकर बड़े खर्चे कर देते हैं। इसलिए अभी से सावधान हो जाइए। बिना सोचे समझे कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। किसी के बहकावे में आकर अपना धन किसी को मत दीजिए। छठी भयानक घटना, आपके करीबी लोगों में से कोई एक आपकी पीठ पर वार कर सकता है। जो आपका हमसफर है, जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, वहां से धोखा मिल सकता है, आपका पैसा फंस सकता है, आपकी साजिश होगी। लेकिन इस बार साजिश उजागर भी होगी, क्योंकि शनिदेव न्याय प्रिय है और जो आपके साथ अन्याय करेगा उसे शनिदेव का कोप झेलना पड़ेगा। सातवीं और सबसे भयानक घटना साथियों, ये वो झटका है जो सुनकर आंखों से खून के आंसू निकल जाएंगे। रक्षाबंधन के बाद एक ऐसा पल आएगा जब आपको लगेगा कि सब खत्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं बची। जिसके लिए जिए वो चला गया, जिसके लिए लड़े वो टूट गया। ये पल बहुत कठिन होगा। ये पल आपको तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन साथियों इस पल को झेल जाओ। बस इस पल को झेल जाओ, क्योंकि इसके बाद जो आएगा वो इन 7 भयानक घटनाओं से भी 7 गुना बड़ा होगा। ये बात लिखकर रख लीजिएगा। जो इंसान 7वें झटके को झेल जाता है, उसे शनिदेव इस दुनिया का सबसे बड़ा इनाम देते हैं। लेकिन साथियों रुकिए, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन 7 भयानक घटनाओं के साथ 4 ऐसे सपने भी पूरे होने वाले हैं जिनका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। और उन सपनों के बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक काम करें।
अगर आप शनिदेव में विश्वास रखते हैं, अगर आप मां लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो अभी कमेंट में लिखिए जय मां लक्ष्मी, जय मां लक्ष्मी। ये एक आध्यात्मिक संकल्प है, ये ब्रह्मांड को आपका संदेश है कि आप तैयार हैं, आप तैयार हैं अपनी किस्मत को बदलने के लिए। और ब्रह्मांड इस संकल्प को सुनता है साथियों, हमेशा सुनता है। अब आइए उन 4 सपनों की बात करते हैं जो रक्षाबंधन के बाद पूरे होने वाले हैं। पहला सपना धन। साथियों, जो पैसा पहले बच नहीं रहा था, जो धन कमाते थे लेकिन अस्पताल में, कर्जों में, परिवार की जिम्मेदारियों में खर्च हो जाता था, वो अब बचने लगेगा। आपके जीवन में धन के नए मार्ग खुलेंगे और ये शुक्र देव की असाधारण कृपा से होगा। शुक्र आपके भाग्य के स्थान पर उच्च के होकर बैठे हैं, अपनी ही उच्च राशि में। जब शुक्र इस तरह बैठते हैं तो धन दौलत की बाढ़ आ जाती है। पहले आपने एक भी रुपया अपने लिए नहीं खर्च किया था, लेकिन अब आप खुद पर खर्च करोगे, अपने सपनों पर खर्च करोगे और यह महसूस होगा कि जिंदगी जीने का असली मजा क्या होता है। दूसरा सपना रिश्ते। जो रिश्ते टूट रहे थे वे बचेंगे, जो लोग आपकी कदर नहीं करते थे वे अब आपके आगे पीछे घूमेंगे। जैसे शहद के पास मधुमक्खियां आती हैं, वैसे ही अब लोग आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। जिस व्यक्ति ने आपसे बात करना बंद कर दिया था वह खुद चलकर आएगा। जिस इंसान ने आपको ठुकराया था वह आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। यह बात लिखकर रख लीजिएगा और यह शुक्र की वजह से होगा। शुक्र आपके सुख संपत्ति के भी स्वामी है। तीसरा सपना करियर और व्यापार। नौकरी छूट गई थी तो अब बढ़ चढ़कर अच्छी मिलेगी, बिजनेस में रुकावटें थीं तो अब रास्ते खुलेंगे, कंपटीशन में आप आगे निकलेंगे। राहु धनिष्ठा नक्षत्र में आपके लिए एक ऐसी ऊर्जा जगाएगा कि आपका आकर्षण बढ़ेगा, लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके विचारों का सम्मान होगा और आप बड़े बड़े लोगों को पीछे छोड़ देंगे। ये आखिरी मौका है साथियों, इस अवसर को हाथ से जाने मत देना। चौथा सपना इज्जत और नाम। जिन लोगों ने आपको कभी कुछ नहीं समझा, जिन्होंने आपको लायक नहीं माना, जिन्होंने आपको अनदेखा किया, वे सब अब देखेंगे कि आप कौन हो। आपका सिक्का चलेगा, आपका नाम होगा, आपकी इज्जत होगी और जो आपकी तरक्की देखकर जलते थे वे और ज्यादा जलेंगे। असली में बाप कौन है ये अब सबको पता चलेगा। असली में कुंभ राशि वाले ही बाप होते हैं साथियों। लेकिन साथियों, यहां पर एक बड़ा रहस्य है जो मैं अभी तक नहीं बताया। एक ऐसी चीज जो इन 7 भयानक घटनाओं और इन 4 सपनों के बीच की वो कुंजी है जो आपकी किस्मत का ताला खोलेगी। और वो कुंजी छिपी है आपके जीवन में, एक ऐसे व्यक्ति के नाम में जो रक्षाबंधन के बाद आपके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आएगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसे शनिदेव ने आपके लिए भेजा है, जो आपकी उंगली पकड़कर आपको सही राह दिखाएगा। और इस व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर, बड़े ध्यान से सुनिए, ये टी, बी या आर अक्षर से शुरू होता है। कुंभ, विशाखा, भार्गव, रवि, इन अक्षरों में से किसी एक अक्षर का नाम रखने वाला व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है। और यह व्यक्ति आपका मार्गदर्शक बनेगा, आपका शुभचिंतक बनेगा, जो आपकी जिंदगी को वह दिशा देगा जिसकी आपको जरूरत थी। बड़े ध्यान से समझिएगा ये बात। और जब यह व्यक्ति आपके जीवन में आए तो उसे पहचानिएगा, उसे दूर मत कीजिएगा। लेकिन साथियों, एक और रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो अभी तक मैंने नहीं बताया। ये वो चीज है जो नीच भंग राजयोग के बारे में है। आपके जीवन में मंगल इस वक्त कर्क राशि में है जो नीच माना जाता है, लेकिन गुरु की स्थिति इस नीच को भंग कर देती है। नीच भंग राजयोग बनता है और जब ये योग बनता है साथियों, तो जो व्यक्ति सबसे नीचे था वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है, जो धूल में था वो सोना बन जाता है, जो हारा हुआ था वो जीत का हकदार बन जाता है। मंगल और गुरु दोनों का प्रभाव मिलकर आपके दुश्मनों को आपके कदमों में लाएगा। आपके गुप्त शत्रु चाहे कितनी भी चाल चलें, आपका बाल बांका नहीं कर सकते, क्योंकि शनिदेव का आशीर्वाद और गुरु की दृष्टि आपकी रक्षा कर रही है। इसके अलावा बुध आपके अष्टम भाव में है और यह विपरीत राजयोग बनाता है। जब बुध अपनी स्वयं की राशि कन्या में आएंगे तो अचानक आपके जीवन में एक ऐसी घटना होगी जिससे खुशियों की लहर दौड़ेगी। बुध आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए प्रेम संबंधों में अच्छा समय है, शिक्षा में सफलता मिलेगी, संतान से खुशखबरी आ सकती है, नौकरी का योग है, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। यह सब अचानक होगा, इसलिए इसके लिए तैयार रहिए, क्योंकि अचानक की खुशी का स्वागत करना पड़ता है। साथियों, अब एक और बड़ी बात बताता हूं।
रक्षाबंधन के बाद आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा जगेगी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। राहु के धनिष्ठा नक्षत्र में रहने से और मंगल की ऊर्जा के मिश्रण से आपका आत्मविश्वास आसमान छुएगा, आपका आकर्षण बढ़ेगा, आपकी व्यक्तित्व में एक नई चमक आएगी, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, बड़े बड़े लोग आपसे प्रभावित होंगे। अगर कहीं कंपटीशन था, अगर जॉब में प्रतिस्पर्धी थे, तो उन्हें आप पीछे छोड़ देंगे, आपका नाम बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, और यह सब अचानक होगा। इसलिए इस बदलाव के लिए तैयार रहिए। और जब ये बदलाव आए तो घमंड मत करना, विनम्र रहना, क्योंकि जो विनम्र रहता है उसे शनिदेव और ज्यादा देते हैं, जो घमंड करता है उसे शनिदेव वापस ले भी लेते हैं। तुला राशि वालों, ये वो समय है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। शनि की 7.5 में जो 5 साल आपने जिए, वे 5 साल आपकी परीक्षा थे और आप उस परीक्षा में पास हुए हो, क्योंकि आप टूटे नहीं। आप बिखरे जरूर, लेकिन बिखर कर समेटा खुद को। आप रोए जरूर, लेकिन उठ खड़े हुए, और यही आपकी जीत है। और अब शनिदेव उस जीत का पुरस्कार देने आए हैं। जितना खोया था उससे 10 गुना ज्यादा मिलेगा। शनिदेव सुद समेत लौटाते हैं, यह बात लिखकर रख लीजिएगा। शनिदेव कभी किसी को भूलते नहीं, जो उनकी शरण में आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। लेकिन साथियों, इस सब के लिए एक शर्त है, एक छोटी सी शर्त। और वो शर्त क्या है? वो शर्त यह है कि अब आपको एक छोटी सी गलती भी नहीं करनी है। जो गलतियां आपने पहले करी वे अब नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी गलती हुई तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। तो वे गलतियां क्या हैं? पहली गलती, भरोसा गलत लोगों पर करना, उन लोगों पर जो 10 बार धोखा दे चुके हैं, अब उन्हें 11वां मौका मत दो। दूसरी गलती, अपनी बात, अपना प्लान, अपना सपना दूसरों को बताना, अभी मुंह बंद रखो। तीसरी गलती, भावनाओं में आकर बड़े खर्चे करना, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना। चौथी गलती, अपने दर्द को अंदर दबा कर रखना, अब अपनी बात बोलो, अपने हक के, अपने लिए लड़ो। पांचवी गलती, शरीर की अनदेखी करना, अब अपना ख्याल रखो, ये 5 गलतियां नहीं करनी। और अगर इन्हें नहीं किया तो रक्षाबंधन के बाद का समय आपके जीवन का सबसे सुनहरा अध्याय होगा। साथियों, एक बात और, कुंभ राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आप छल कपट नहीं जानते। आप जब किसी से जुड़ते हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ते हैं, आप सत्य और निष्ठा के साथ चलते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वह गुण है जो आपको भीड़ से अलग करता है, और यही गुण अब आपके जीवन में सफलता का कारण बनेगा। क्योंकि जहां झूठ का राज होता है वहां सच्चाई एक दिन जरूर जीतती है, और आप सच्चाई के पक्ष में हो, इसीलिए आखिरकार जीत आपकी ही होगी। अब साथियों, वो समय आ गया है जब मैं आपको उस उपाय के बारे में बताऊं जो इन 7 भयानक घटनाओं से आपकी रक्षा करेगा, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू करेगा, जो शनि और राहु के दुष्प्रभाव को खत्म करेगा। यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है, इसलिए बड़े ध्यान से सुनिए और इसे करिए। साथियों, रोज रात को जब आप भोजन बनाएं, तब पहली जो रोटी बने उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाइए, थोड़ा सा, और उस रोटी को किसी काले कुत्ते को खिला दीजिए। क्या करना है? सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिला देना है। यह उपाय आपके गुप्त शत्रुओं की सारी नकारात्मक शक्तियों को, उनके सारे तंत्र मंत्र को, उनके सारे बंधनों को तुरंत भस्म कर देगा। शनि और राहु का दुष्प्रभाव खत्म होगा और आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह शुरू हो जाएगा। यह छोटा सा उपाय है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। करके देखिए, आप खुद महसूस करेंगे। दूसरा उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ। रोज सुबह या शाम हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हनुमान जी शनिदेव के परम प्रिय हैं। जो हनुमान जी की शरण में जाता है, शनिदेव उसे कभी कष्ट नहीं देते। और अगर कोई बंधन है, कोई तंत्र मंत्र का प्रभाव है, कोई बुरी नजर है, तो हनुमान चालीसा उसे तुरंत काट देती है। इसलिए हर मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मां लक्ष्मी का ध्यान करिए। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को सफेद फूल चढ़ाइए, थोड़ा सा मीठा चढ़ाइए, और उनसे प्रार्थना करिए कि जो खोया है वो वापस मिले। और ये निश्चित रूप से होगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये आपकी किस्मत के ताले खोलने की चाबी है साथियों। ये वह रहस्य है जो अगर आपने समझ लिया तो रक्षाबंधन के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। कुंभ राशि वालों,
आप एक ऐसी शक्ति हो जो दुनिया की हर चोट को झेलने की ताकत रखती है। आप बिखरते हो लेकिन टूटते नहीं, आप रोते हो लेकिन थकते नहीं, और यही आपकी असली पहचान है। और अब ये पहचान दुनिया देखेगी। रक्षाबंधन के बाद से वह दिन शुरू होगा जब दुनिया आपको पहचानेगी, जब वे लोग आपके पीछे आएंगे जो कभी आपसे मुंह मोड़ लेते थे, और आप उन्हें वो गर्व महसूस करवाओगे जो उन्होंने कभी आपको नहीं दिया। तुला राशि वालों, इस वीडियो को देखना ही आपके लिए ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संकेत है। ये इत्तेफाक नहीं है कि आप इस वीडियो तक पहुंचे, ये शनिदेव की इच्छा है, ये ब्रह्मांड की योजना है। और वह योजना यही है कि आप अब आगे बढ़ो, अब खड़े हो जाओ, अब अपने आप को साबित करो। और रक्षाबंधन के बाद से जो बदलाव आने वाला है उसे दोनों हाथों से थाम लो। आखिरी मौका है, सावधान। अगर इस वीडियो को आज देखने के बाद भी आपने उपाय नहीं किए, अगर अपनी गलतियों से नहीं बचे, अगर गलत लोगों पर भरोसा करते रहे, तो वो 7 भयानक घटनाएं आपको बहा ले जाएंगी और फिर वापस आना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आज से ही आपने सही राह पकड़ ली, उपाय किए, अपना ख्याल रखा, तो रक्षाबंधन के बाद का समय आपके जीवन का सबसे सुनहरा समय होगा। ये बात लिख कर रख लीजिएगा। साथियों, अब सबसे जरूरी बात, कोई समस्या है, कोई सवाल है, कोई परेशानी है, तो घबराइए नहीं। कमेंट में अपनी समस्या लिखिए और अपना नाम लिखिए, क्योंकि नाम के अनुसार भी उपाय होते हैं और मैं आपको नाम के अनुसार भी सही उपाय बता सकता हूं। अपना नाम जरूर लिखिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अगर मेरी बातें आपको सच लगी, अगर मेरे ज्ञान ने आपको कुछ दिया, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो कुंभ राशि के हैं, क्योंकि ये जानकारी उनके जीवन को भी बदल सकती है। और कमेंट में जरूर लिखिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये एक ऐसा मंत्र है जो आपकी रक्षा करता है, जो आपके आसपास एक सुरक्षा कवच बनाता है। और याद रखिए, कुंभ राशि वाले कभी हारते नहीं, वे बस थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और जब दोबारा चलते हैं तो दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। रक्षाबंधन के बाद ये दुनिया देखेगी कि कुंभ राशि वाले किस मिट्टी के बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय शनिदेव, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव।